हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज यहाँ पे हम बात करेंगे स्टडी ऑफ पोलन जर्मिनेशन ऑन स्लाइड, जो बायोलॉजी प्रैक्टिकल नोटबुक स्टैंडर्ड 12 की है। तो इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं इसके बारे में हम डिटेल में पहले सुन लेते हैं, जान लेते हैं कि स्टडी ऑफ पोलन जर्मिनेशन क्या होता है। तो आपने कहीं ना कहीं पोलन जर्मिनेशन ये शब्द सुना होगा, ठीक है। तो इसमें हमें क्या क्या करना पड़ता है ये देखते हैं हम लोग। तो पोलन जर्मिनेशन अक्सर जो फूल होते हैं, जो परागकण होते हैं यानी जो फ्लावर होते हैं उसी पे होते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके इधर आसपास जो भी फ्लावर आपको देखने को मिलता है वहाँ पे वो पोलन ग्रेन द्वारा ही, पोलन जर्मिनेशन द्वारा ही एक से अनेक फूल वहाँ पे उस पेड़ पे आते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रोसेस किस तरह से होता है ये यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है, इसका एम हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो हमें एम में हमें बोला है कि टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ पोलन जर्मिनेशन ऑन स्लाइड वाइल ऑब्जर्विंग अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो हमें देखना है कि जो पोलन जर्मिनेशन है अंडर स्लाइड वो किस तरह से दिखता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पेरीविंकल का फ्लावर लेना है, उसके बाद सनफ्लावर का फ्लावर लेना है और हिबिस्कस का, ठीक है। एंड द कैविटी स्लाइड, ग्लास स्लाइड लेना है। उसके बाद कवर स्लिप, उसको ढकने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड द सुक्रोज क्रिस्टल, ठीक है। और देन इसका प्रिंसिपल आपको क्या है कि इससे हमें क्या सीखने को मिलता है ये यहाँ पे देखना है हमें। तो पोलन ग्रेन आफ्टर डिपोजिट ओवर द स्टिग्मा ऑब्जॉर्व वाटर एंड द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द स्टिग्मा एंड द germinate to produce the male gametophyte showing the pollen tube with the two non-motile male gametes and the larger vegetative nucleus, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे हमें इससे पता चलती है। अभी आगे हम देखने वाले हैं कि जो पोलन ग्रोन है उसका जो जर्मिनेशन है किस तरह से होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक सेक्शन लिया है जो पोलन ग्रेन का होता है, ठीक है। उसमें किस तरह से जर्मिनेशन हो रहा है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो नीचे से ये एक फॉर्म हो रहा है ट्यूब न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ से आपको ये एक गोल सा आपको ये दिख रहा होगा, डायग्राम दिख रहा होगा। ये आपको स्टार्टिंग में माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेगा, लेकिन कुछ समय बाद आपको नीचे से एलोंगेटेड, नीचे से निकला हुआ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा जिसके अंदर न्यूक्लियस होगा, ठीक है। अंदर होगा जनरेटिव सेल विद द न्यूक्लियस होगा, ठीक है। और उसके अंदर फिर आपको जो मेल गैमेट्स है और ट्यूब न्यूक्लियस है ये दोनों फॉर्म होगा इसके अंदर ही, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको उसके अंदर देखने को मिलेगी। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे उसके अंदर जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है वो होने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें प्रोसीजर बताया है कि हमें किस तरह से इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर रहे हैं तो आप एक बात ध्यान में रखें कि आप जो भी प्रोसीजर करते हो इसको एक बार में ही आपके दिमाग में क्लियर करना है, ताकि आप अगर कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो तो उसमें आपको कोई गलती ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रोसीजर दे दिया है, साथ में ऑब्जर्वेशन दे दिया है। अभी हम क्वेश्चन आंसर है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो इन्फ्रेंसेस है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो इन्फ्रेंसेस है, इन्फ्रेंसेस इस तरह है कि द पोलन ग्रेन विल जर्मिनेटेड व्हेन द सबमर्ज इन द न्यूट्रिएंट रिच मीडियम and this is characterized by the enlargement of the vegetative tube shell and it emerges through the one of the germ pores eventually forming a pollen tube. The generative cell nucleus grow into the pollen tube and make two male gametes. The male gamete is either spherical or the lenticular in outline. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने ये दिखाया था, तो यहाँ पे दो मेल गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं। एक तो सर्कुलर हो सकता है या फिर लेंटिक्यूलर, ये दो साइज में हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है जो हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है कि नोट द शेप, कलर एंड द ऑर्नामेंटेशन ऑफ द पोलन ग्रेन, ठीक है। तो उसका शेप किस तरह से होता है, स्पेरिकल और द ट्राइंगुलर। कलर किस तरह से, रेड एंड येलो आपको दिखाई देगा। और स्कल्पटरिंग ऑफ द पोलन ग्रेन, इट इज़ द ऑर्नामेंटेशन ऑफ द सरफेस विच कैन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है कि व्हाट आर द स्पेसिफिक टर्म यूज फॉर द इनर एंड द आउटर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन। तो इनर और आउटर जो वॉल होता है पोलन ग्रेन का, उसके लिए हम लोग कौन सा एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं,
ठीक है। हम लोग आउटर लेयर और इनर लेयर तो नहीं लिख सकते एग्जाम में, इसके लिए उसके लिए अलग अलग शब्द बने हैं, जिसमें से आउटर लेयर के लिए आप एक्साइन लिख सकते हैं और इनर लेयर के लिए आप इंटाइन लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है नेम द केमिकल कंपाउंड ऑफ द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन, यानी इनर वॉल के अंदर कौन सा केमिकल कंपाउंड होता है इसके बारे में आपको लिखना है। तो सेलुलोज एंड द पैक्टिन, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डज द मैच्योर पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट। तो एक मैच्योर यानी अगर पूरी तरह से कोई ये हो गया है, ग्रो हो गया, तो वो हमें क्या दिखाता है, गैमेटोफाइट्स, वो भी मेल गैमेटोफाइट्स, ठीक है। वेयर डू द पोलन जर्मिनेशन नेचुरली, और कहाँ पे जो पोलन ग्रेन है नेचुरली होता है, तो वो होता है ऑन द स्टिग्मा ऑफ द कंपैटिबल फ्लावर। सिक्स्थ वन इज द नेम द न्यूट्रिएंट एलिमेंट विच प्ले अ मेजर रोल इन द पोलन ग्रेन जर्मिनेशन। तो ऐसे कौन से जो न्यूट्रिएंट है जो पोलन ग्रेन को जर्मिनेट यानी पोलन ग्रेन को पूरी तरह से जर्मिनेशन के लिए उपयोगी होते हैं, आवश्यक होते हैं। तो सबसे पहले है सुक्रोज, ये एक शुगर मॉलिक्यूल्स है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द बोरिक एसिड, ठीक है। ये तीन जो चीज़ें हैं, जो न्यूट्रिएंट है, ये पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ड्रॉ द वेल लेबल डायग्राम ऑफ द मेल गैमेटोफाइट्स इन द एंजियोस्पर्म और द एब्जॉर्ब बाय यू। तो हमने यहाँ पे आपको पूरा जो ये है किस तरह से जर्मिनेशन होता है एक पोलन ग्रेन का, वो पूरा यहाँ पे आपको प्रोसीजर दिखा दिया है, ठीक है। तो और नेक्स्ट है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है कि मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड एंड द एम्ब्रॉय शेक इज, तो इसका आंसर है कीमोट्रॉपिक। सेकंड का आंसर है स्पोरोपोलिनिन। थर्ड का आंसर है 2। फोर्थ का आंसर है डाइकोट प्लांट, ठीक है। फिफ्थ का आंसर है नो प्रोथेलियम सेल एंड द वेजिटेटिव सेल। सिक्स्थ का आंसर है मोनोकॉट प्लांट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अगर आप सभी को इसमें कुछ भी डाउट हो या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। तो आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।